श्रोतागण कृपया ध्यान दीजिए। गाड़ी संख्या 001 सुपर 30 खबर एक्सप्रेस युद्ध और हादसों से चलकर सरकार और राजनीति के रास्ते, टेक्नोलॉजी, खेल, सिनेमा और फिनांस के रास्ते इतिहास में घटित घटना की कहानी तक जाने वाली प्लेटफॉर्म एसजी न्यूज से चलने को तैयार है। व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने देश को आगामी क्रिसमस की छुट्टियों के मौसम में संभावित रूसी हमले की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने लोगों से हवाई हमले अलार्म पर ध्यान देने, एक दूसरे की मदद करने और एक दूसरे की देखभाल करने का आग्रह किया है। मारियापोल के कब्जे वाले यूक्रेनी शहर में रूसी अधिकारियों ने इसके अधिकांश ड्रामा थिएटर को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है, जहां यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि मार्च में एक हवाई बमबारी में सैकड़ों लोग मारे गए थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के रक्षा उद्योग प्रमुखों से यह सुनिश्चित करने के प्रयास को बढ़ाने के लिए कहा कि रूसी सेना यूक्रेन में लड़ने के लिए आवश्यक सभी हथियार, उपकरण और सैन्य हार्डवेयर जल्दी से प्राप्त हो। बिहार के मोतिहारी में ईंट भट्टे में ब्लास्ट से 7 लोगों की मौत हो गई व 2 दर्जन से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका है। सिक्किम में सेना का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें 3 जीसीओ सहित 16 जवानों की मौत हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा कि चीन को आर्थिक रूप से चुनौती देनी होगी। उन्होंने कहा कि जब बीजिंग का कोई युवा टी शर्ट पहने तो उसमें मेड इन चाइना की जगह मेड इन फरीदाबाद लिखा होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने होने वाले मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, हिम्मत है तो अपनी पार्टी के प्रत्याशी को खड़ा करो। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां कमीशन के जरिए पैसा कमाने के लिए सत्ता में आती है। जहरीली शराब मौत मामले में निशाने पर नीतीश सरकार, विधान परिषद में आज बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। दिल्ली में 2020 में हुए दंगों से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। जियो नए साल पर 2023 रुपए वाला प्लान लेकर आया है, जिसमें यूजर को 9 महीने तक रोज 2.5 GB डेटा और 100 SMS मिलेंगे। इस प्लान के साथ जियो नए सब्सक्राइबर को कॉम्प्लीमेंट्री प्राइम मेंबरशिप भी दे रहा है। Xiaomi और एप्पल जैसी टेक कंपनियां आने वाले समय में ईवी मार्केट में एंट्री करने के लिए तैयार रही है। एक तरफ जहां एप्पल कार चर्चा में है तो वहीं Xiaomi ईवी का भी लोगों का इंतजार कर रहे हैं। यह कंपनियां स्मार्टफोन मार्केट में दिग्गज साबित हुई हैं। अब Xiaomi जल्द ही कम कीमत वाली ईवी मार्केट में उतरने जा रही है। Xiaomi ने कुछ समय पहले ही Xiaomi ईवी नाम से एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर्मूला की रजिस्ट्रेशन की थी। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा की तरफ से कैम्ब्रिज एनालिटिक मामले के सेटलमेंट के लिए 6,000 करोड़ के सेटलमेंट की पेशकश की गई है। दरअसल मेटा की तरफ से साल 2018 में हुए खुलासे के बाद तकरीबन 4 साल चले क्लास लॉसूट के निपटारे के लिए $725 मिलियन के भुगतान पर सहमति बन चुकी है, जो कि भारतीय करेंसी के हिसाब से 6,000 करोड़ रुपए होते हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिक मामले में लगे आरोपों के बाद कंपनी ने यह बड़ा फैसला लिया और अब कंपनी इस भारी रकम का भुगतान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अब एक QI आधारित वायरलेस चार्जिंग समाधान की घोषणा की है, जो उसके आगामी साइबर ट्रक से प्रेरित है, जिसे टेस्ला वायरलेस चार्जिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है, जो प्रत्येक डिवाइस के लिए 15 वाट की शक्ति के साथ एक ही समय पर 3 उपकरणों को वायरलेस रूप से चार्ज करने में सक्षम है। सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करने वाले पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने की योजना बना रही है, अगर वे अपने फॉलोअर्स को पेड प्रमोशन के बारे में सूचित करने में विफल रहते हैं तो। अवतार 2 फिल्म को रिलीज हुए 6 दिन हो गए हैं, फिर भी फिल्म अंधाधुन कमाई कर रही है। फिल्म ने अभी तक 179.30 करोड़ का कुल कारोबार किया है। चीनी गायिका जेन झांग ने कोरोना वायरस से खुद को संक्रमित कर लिया है। इसके खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोलों का सामना करना पड़ रहा है। हॉलीवुड एक्ट्रेस एम्बर हर्ड और उनके पूर्व पति व हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप का नाम फिर से सुर्खियों में छाया हुआ है, क्योंकि अब लंबे समय से चला आ रहा विवाद शायद थमने वाला है। क्योंकि काफी समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई को निपटाने के लिए अब एम्बर $1 मिलियन का भुगतान करेगी। हाल में जेम्स कैमरून ने 25 साल से टाइटैनिक क्लाइमेक्स सीन को लेकर चली आ रही बहस को खत्म कर दिया है। दरअसल फिल्म के आखिरी सीन में जिस तरह हीरो हीरोइन की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बानी देता है, उसे लेकर आज भी दर्शक हैरान है। लोगों को जैक की मौत पच नहीं पाती है, वही बर्फीली समंदर में सिर्फ हीरोइन रोज का जिंदा बच जाना भी अखड़ रहा है। इस पर जेम्स ने कहा कि फिल्म की कहानी की डिमांड पर जैक की मौत जरूरी थी। साल 1997 में रिलीज हुई टाइटैनिक को
जेम्स कैमरन ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म ने 14 ऑस्कर नॉमिनेशन हासिल किए थे और 11 अवार्ड जीतकर इतिहास दर्ज कर दिया था। आज भी बॉक्स ऑफिस पर $2.2 बिलियन की कमाई के साथ टाइटैनिक तीसरी सबसे ज्यादा कमाने करने वाली मूवी बनी हुई है। हॉलीवुड इंडस्ट्री के फैंस के लिए एक दुखद खबर है। 37 साल के फेमस सिंगर जैक फ्लिंट का निधन हो गया है। शादी के कुछ ही घंटों के बाद जैक ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। सबसे दुखद यह है कि 26 नवंबर को ही सिंगर ने शादी की थी। शादी के बाद सोने गए और फिर उठे ही नहीं। ओक्लाहोमा के रहने वाले जैक फ्लिंट के निधन पर फैमिली, फ्रेंड्स और नई नवेली पत्नी ब्रेंडा फ्लिंट बेहद दुखी है। हालांकि सिंगर की मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। सिंगर के निधन से फैंस काफी दुखी हैं और अपने फेवरेट सिंगर को याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में पिछले हफ्ते बड़ी बिकावली का दौर देखने को मिला है। इससे लार्ज कैप से लेकर स्मॉल कैप कंपनियों की बाजार पूंजीकरण में बड़ी गिरावट आई। इसके चलते निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सबसे अधिक नुकसान रिलायंस इंडस्ट्री के निवेशक को हुआ, क्योंकि बाजार पूंजीकरण में बड़ी गिरावट आई। रिलायंस इंडस्ट्री का मूल्यांकन 42,994.44 करोड़ रुपए घटकर 16,92,411.37 करोड़ रुपए रह गया है। भारतीय स्टेट बैंक का बाजार मूल्यांकन 26,193.74 करोड़ रुपए गिरकर 5,12,228.09 करोड़ रुपए पर आ गया है। आयकर विभाग की तरफ से जारी परामर्श मुताबिक आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार छूट वाली श्रेणी में आने वाले लोगों को छोड़कर सभी पैन धारकों के लिए 31 मार्च 2023 में पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। इस साल का आखिरी महीना चल रहा है। ये साल ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि इस साल गाड़ियों की अच्छी बिक्री हुई है। मारुति सुजुकी से लेकर हुंडई मोटर्स, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, किया मोटर्स, टोयोटा एंड होंडा समेत कई कंपनियां इस लिस्ट में शामिल है। सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व प्रबंधक निदेशक और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय एजेंसी ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया है। इस मामले से अवगत लोगों ने जानकारी दी कि कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक के प्रमुख रहते हुए बैंक द्वारा स्वीकृत लोन की जांच के सिलसिले में दोनों की गिरफ्तारी हुई है। सेबी ने खुलासा नियमों के उल्लंघन के लिए रिलायंस कमर्शियल पर 10 लाख का जुर्माना लगाया। 25 दिसंबर 1918 मिस्र के सैन्य अधिकारी और राजनेता अनवर सादात का जन्म। वह 1970 में मिस्र के राष्ट्रपति बने और 1981 में उनकी हत्या तक इस पद पर बने रहे। उन्होंने इजराइल के साथ शांति प्रक्रिया की शुरुआत की और इसके लिए उन्हें 1978 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। 25 दिसंबर 1924 भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज ही के दिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्म हुआ था। वह 1996 और फिर 1998 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 25 दिसंबर 1949 को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जन्म हुआ था। वह 1990 से 1993 और 1997 से 98 और 2013 से 17 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। 25 दिसंबर 1989 को रोमानिया के उपदस्थ राष्ट्रपति निकोल चाउलेस्के और उनकी पत्नी एलेना को राष्ट्र के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया गया और गोली से भूनकर मौत की सजा दी गई। 25 दिसंबर 1991 मिखाइल गोर्बाचेव के सोवियत संघ से राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के साथ ही सोवियत संघ की पतन शुरू हो गई थी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।